हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। अभी इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था मेज़रमेंट क्या होती है, क्या प्रोसेस होती है मेज़रमेंट की नीड क्यों हुई, मेज़रमेंट को कौन कौन से मेथड से किया जा सकता है। इसके बाद अब मेज़रमेंट की प्रोसेस में आप लोगों ने देखा होगा एक वर्ड कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा था, फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या है, आज के लेक्चर में ये समझेंगे। फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें मेज़र किया जा सकता है, जिन्हें न्यूमेरिक फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है। ऐसी क्वांटिटीज़ को फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। जैसे कि लेंथ बताई जा सकती है, किसी भी चीज़ की लेंथ को डिफाइन किया जा सकता है। तो लेंथ वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। बात लेंथ के अंदर ही डिस्टेंस, हाइट, ये सारी चीज़ें, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सारी चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं, इन सारी क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं। इसीलिए फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन फिज़िकल क्वांटिटी को समझते हैं। All the quantities which can be measured precisely are called physical quantities. A physical quantity is a property of a material or system that can be measured or calculated. Physical quantities help describe natural phenomena and the physical universe. इसका मतलब ये है कि फिजिकल क्वांटिटी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कैलकुलेट या मेज़र करके एक्सप्रेस कर सकते हैं और किसी भी फिजिकल फिनोमिना को फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि बात की जाए जो भी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि लेंथ, हाइट, वॉल्यूम किसी भी चीज़ का हो गया, फोर्स के बारे में बात की जाए या फिर टाइम के बारे में बात की जाए, टेम्परेचर के बारे में बात की जाए, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात की जाए, ये सारी क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं। सबकी एक स्पेसिफिक यूनिट होती है, तो उनमें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हम देख सकते हैं, उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, बट उसको किसी तरीके से मेज़रमेंट नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी न्यूमेरिक फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसी क्वांटिटीज़ को फिज़िकल क्वांटिटीज़ में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे बात आती है इमोशंस की। इमोशंस को हम बता सकते हैं, फील कर सकते हैं, पर उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते न्यूमेरिक फॉर्म में। इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू यूनिवर्स में जो भी फिनोमिना है हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का बहुत बड़ा रोल है। फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी फिनोमिना को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन के थ्रू समझा हमने। अब फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसको समझते हैं और इसके थ्रू समझा जा सकता है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशि यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, मूल भौतिक राशियाँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा, डिराइव क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ। और तीसरा होता है पूरक राशियाँ, जिन्हें सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। इधर फंडामेंटल की बात की जाए, इसके फर्स्ट टाइप की बात की जाए, फंडामेंटल का मीन क्या है? फंडामेंटल मतलब बेस, किसी भी चीज का बेस, फाउंडेशन। बेस का मतलब ये हुआ जैसे कि जब तक किसी भी चीज का बेस नहीं है
उसको मतलब उस चीज़ का स्ट्रक्चर करना, उसको मतलब किसी भी फॉर्म में बनाना पॉसिबल नहीं होगा। बेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार होती हैं, उसके लिए पिलर की ज़रूरत होती है। डायरेक्ट बिल्डिंग बन के ऐसे खड़ी नहीं हो जाती। जब तक किसी भी चीज़ का बेस नहीं होता, उसे बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज इसका मतलब होता है बेस, मूल राशियों का मतलब होता है यहीं से फिजिकल क्वांटिटीज स्टार्ट हो रही हैं। तो ये टोटली इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी पे टोटली इंडिपेंडेंट होती हैं। ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती। इन्हें एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। So the physical quantities which are completely independent of each other are called fundamental quantities. Fundamental quantity can be divided further in the form of other physical quantities. सो मूल राशियां उन भौतिक राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य किसी भी भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती। मूल राशियों को अन्य किसी भी भौतिक राशियों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हम बात करें कि लेंथ है, तो लेंथ को हम और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में डिवाइड नहीं कर सकते। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें मतलब ये बेस है, इन्हें ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। सो अब फंडामेंटल क्वांटिटीज के टाइप्स कितने होते हैं इसके बारे में समझते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है किसी और फिजिकल क्वांटिटी से, किसी भी और तरह की फिजिकल क्वांटिटी से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही सारी क्वांटिटीज को डिराइव किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर टोटली इंडिपेंडेंट। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं किसी और भौतिक राशियों से। सो कौन कौन सी 7 टाइप्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं हम यहाँ समझते हैं, और उनके एसआई यूनिट भी देखेंगे और उनका सिंबल क्या होगा ये भी समझेंगे। सो पहला फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो है लंबाई यानी कि लेंथ। दूसरा है द्रव्यमान यानी कि मास। तीसरा है समय यानी कि टाइम। चौथा ताप टेम्परेचर। पांचवा इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। छठा ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी। सातवां पदार्थ की मात्रा क्वांटिटी ऑफ मैटर। सो लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए हमें कौन सी यूनिट जरूरी होती है? एसआई यूनिट कौन सी होती है? मीटर होती है, इसलिए इसका सिंबल एम होता है। मास को मेजरमेंट करने के लिए किलोग्राम, एसआई यूनिट में किलोग्राम से मेजर किया जाता है, इसलिए इसका सिंबल होता है केजी। टाइम के लिए सेकेंड एस। टेम्परेचर के लिए केल्विन के। फॉर इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला CD। क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल मोल। सो यहाँ 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। ये बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, इनके थ्रू हम कोई और क्वांटिटीज बना सकते हैं, पर किसी और क्वांटिटी की हेल्प से हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसको नहीं बनाया जा सकता। ये बेस है, इसीलिए ये टोटली इंडिपेंडेंट होती है किसी और क्वांटिटीज पे, क्योंकि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती। लेंथ से ही ओरिजिन होता है। लेंथ से मिलकर एरिया बनता है, लेंथ और टाइम से मिलकर स्पीड को डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन लेंथ को डिफाइन किसी और क्वांटिटी की हेल्प से नहीं किया जा सकता। इसलिए इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला जाता है, मूल राशियां बोला जाता है, क्योंकि ये बेस होती हैं किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। सो अब डिराइव क्वांटिटी के बारे में समझते हैं कि डिराइव क्वांटिटी क्या होती है। डिराइव क्वांटिटी व्युत्पन्न राशियां
There are so many types of derived quantity in physics because of these are totally dependent to fundamental quantities. व्युत्पन्न राशियों कोई सीमित संख्याएं नहीं होती, व्युत्पन्न राशियों की कोई भी सीमित संख्याएं नहीं होती, क्योंकि ये मूल राशियों से मिलकर बनती है या उन पर टोटली पूर्णतः निर्भर होती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या डेफिनेशन पढ़ी कि विच क्वांटिटी दे आर टोटली इंडिपेंडेंट टू अदर फिजिकल क्वांटिटीज, कि वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इस पे क्या क्लियरली लिखा हुआ है कि ये डिपेंडेंट है किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर जो राशियां बनती हैं, जिन्हें हम ऑरिजिनेट कर सकते हैं थ्रू टू फंडामेंटल क्वांटिटी, जिन्हें एक्सप्रेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटीज डिराइव क्वांटिटी होती हैं। इन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू या उसकी हेल्प से कोई और क्वांटिटी मिलकर बना सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं किसी और क्वांटिटी को विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज डिराइव क्वांटिटीज होती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ मैंने अभी बताया कि लेंथ में ही सारी चीजें इंक्लूडेड मानी जाएंगी, चाहे वो बात हाइट की हो, बात ब्रेथ की हो, डिस्टेंस की हो या डिस्प्लेसमेंट की हो। यानी कि किसी वस्तु की लंबाई अगर बोला जा रहा है, इट मीन्स कि वो उसमें इंक्लूडेड कौन कौन सी क्वांटिटी है, उसकी हाइट हो गई यानी कि ऊंचाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ब्रेथ हो गई, या एंड डिस्टेंस यानी कि दूरी, वो भी लेंथ में ही इंक्लूड होगी, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, वो भी लेंथ में ही इंक्लूड होगा। तो लेंथ स्क्वायर से मिलकर क्या बना, एरिया। एरिया कैसी क्वांटिटी कहलाई, डिराइव क्वांटिटी। एरिया कैसे बना, फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से बना, लेंथ के हेल्प से बना, और लेंथ वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके थ्रू हम किसी भी डिराइव क्वांटिटी को डिफाइन कर पाए। लेंथ की दो क्वांटिटी से मिलकर एरिया बना, तो इसीलिए एरिया कैसी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को मैंने अभी बताया, डिस्टेंस भी किस में इंक्लूड होगा, लेंथ में, और लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ और टाइम से मिलकर यहाँ क्या बनाया गया, स्पीड। लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इन फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू क्या बनाया गया, स्पीड बनाया गया। सो स्पीड डिपेंडेंट है लेंथ पे भी और टाइम पे भी, इसीलिए डिराइव क्वांटिटी टोटली डिपेंडेंट होती है फंडामेंटल क्वांटिटी के। इसका एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि डेंसिटी की बात की जाए, यानी कि घनत्व। मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। सो मास भी हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई, मास कैसी क्वांटिटी हो गई, मास फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, एल बी और एच, यानी एल क्यूब लिखा जा सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि हाइट, ब्रेथ और लेंथ सारी चीजें इंक्लूडेड किस में होती है, लेंथ में, इसलिए यहाँ एल क्यूब लिख दिया गया। सो एम अपॉन एल क्यूब लिखा जा सकता है। और ये दोनों एल भी और एम भी, यानी कि लेंथ भी और मास भी, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी, इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनता है डेंसिटी, और डेंसिटी एक डिराइव क्वांटिटी होती है। आई होप आप लोगों को फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात आती है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज की। सो उन्हें समझते हैं कि सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी होती क्या है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज पूरक राशियां या पूरक मूल राशियां
सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। पूरक राशियां सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्लेन एंगल जिसे कोण कहा जाता है और दूसरा होता है सॉलिड एंगल जिसे घन कोण कहा जाता है। तो प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन, जिसे RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉलिड एंगल जिसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, जिसे हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं। सो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस क्या होता है? प्लेन एंगल हम किसी सर्कुलर सरफेस या सर्कुलर रिंग के लिए भी निकाला जा सकता है, लेकिन जब बात आती है सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल सिर्फ स्फेरिकल सरफेस के लिए यूज होता है, यानी कि 3D बॉडी के लिए, और ये 2D सरफेस के लिए, और ये 3D सरफेस के लिए। इन दोनों में यही डिफरेंस होते हैं। सो प्लेन एंगल के लिए यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए यूनिट होती है स्टेरेडियन। सो आई होप आप लोगों को आज के वीडियो में मैंने जितना डिस्कशन किया है फिजिकल क्वांटिटीज़ और उसके टाइप्स के बारे में जितना डिस्क्राइब किया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।